हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर। इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर वन में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, एंड पेपर टू में होम साइंस कवर कराती हूँ। तो आज के सेशन में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि एग्जाम ओवर हो चुका है तो अब आगे क्या करना है। ठीक है, अभी एकदम हम सारे के सारे एकदम ना ऐसे चिल मोड में चले गए हैं। ठीक है यार, एग्जाम हो गया है, जस्ट सॉर्टेड, है ना। तो इस चीज में नहीं जाना भाई। अभी अभी थोड़ा सा हम आगे बात करते हुए चलते हैं कि ये टाइम आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है, तो आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। वीआरएफ एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्री पीडीएफ, डेली मॉक टेस्ट, आपको काउंसलिंग सेशन और 15 दिन के अंदर शेड्यूल मिलते हैं, और डेली फ्री टेस्ट आपके यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आप प्रीमियम यूजीसी एंड पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द दिसंबर अटेम्प्ट स्पेशली, जहां पे आप को करियर फेयर, कार्निवल, प्रपोजल मेकिंग, पीएचडी के प्रति सारा डायरेक्शन कैसे करना, उसको अप्रोच कैसे करना चाहते हैं, टीचिंग इंटर्नशिप विद हैंड्स ऑन स्टाइपेंड पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ पेपर टू का बैच लेते हो तो पेपर वन आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहां पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। फॉर द पेपर वन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 10 ईयर के पीवाईक्यू मिल जाएंगे डिटेल में उनके सॉल्यूशन के साथ। प्लस आपको एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम भी रहेगा, ये जहां पे आपको कंप्लीटली गाइड किया जाएगा कि आप प्रपोजल अपना कैसे बना सकते हैं, कैसे आप यूनिवर्सिटीज में अप्रोच कर सकते हैं। एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दैट। और कहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट है, अगर आप इन सभी सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन एंड हिंदी। और आपके लिए ऑफलाइन बेसिस पे भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अवेल कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम अपना टॉपिक लेना स्टार्ट करते हैं कि अब देखो एग्जाम हो चुका है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्टली पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगी, ठीक है, आपने इतने दिन तक पढ़ाई करी है, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस वाला माहौल था, सारी चीजें थी, बट अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं है बिल्कुल ही चिल मोड में चले जाना है कि कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आपका क्रूशियल टाइम है जहां पे आप प्रपोजल अपना फ्रेम कर सकते हैं, प्रपोजल बनाना स्टार्ट कीजिए, अपना टॉपिक देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कि आप किस टॉपिक में इंटरेस्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपनी थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज टारगेट कीजिए, जहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने फूड एंड न्यूट्रिशन वाले बच्चों की बात करूं, हमारा एफएनएफटी डिपार्टमेंट होता है, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड फूड टेक हमारा जो डिपार्टमेंट होता है। तो आप ये देखिए कि कौन कौन से कॉलेजेस में आपका एफएनएफटी डिपार्टमेंट है। एक्चुअली में आप डिपार्टमेंट देखिए, डिपार्टमेंट के थ्रू ही आपको पता लगेगा कि हाँ इस कॉलेज में मेरे को अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, देर आर द टू कॉलेजेस, एक है आपका आईएचई दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, एक है आपका लेडी इरविन कॉलेज। ठीक है, कौन सा है आपका, लेडी इरविन कॉलेज है। तो इन दोनों में से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है, स्पेशली इफ ऐसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप इन दोनों कॉलेजेस में आप टारगेट कीजिए। उसके बाद जाके ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कि स्पेशली आपके इस एरिया में आपको आपका पीएचडी करवा सकते हैं। ठीक है, तो गो फॉर द सो प्रोफेसर। सबसे पहले प्रोफेसर्स का थोड़ा निकालिए, देखो साइट पे ही आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाता है आपके प्रोफेसर्स का। सो वट यू हैव टू डू, आपको ना रेगुलरली एक तो साइट्स भी चेक करनी है। एक बार टारगेट करने के बाद ना जरूर जरूर से रेगुलर साइट चेक करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं पता लगता है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन कब आ गया, आपका जेएनयू का नोटिफिकेशन कब आ गया। तो दे आर द वेरियस कॉलेजेस, सिर्फ मैं ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात पर है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस जिसमें आपका एफएनएफटी डिपार्टमेंट है, आपका जेएनयू में एफएनएफटी डिपार्टमेंट है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे आपका एफएनएफटी डिपार्टमेंट है, तो गो फॉर इट। ये देखो कि कौन कौन से कॉलेजेस आपके करवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी साइट पे जाइए, साइट को रेगुलरली चेक करते रहो। साइट पे जाके ये चीज देखो कि कौन कौन से प्रोफेसर्स आपके पर्टिकुलरली आपके एफटी वाले आपके डोमेन से आपका रिलेट करते हैं। ठीक है, और आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रिसर्च टॉपिक पर्टिकुलरली आपका मैं मान लेती हूँ, अगर आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, आपका एनपीडी से कोई रिलेटेड आपका है, फूड टेक से आपका कोई रिलेटेड है, तो गो फॉर इट। वहां पे जाकर देखो कौन कौन से प्रोफेसर आपके ना इस पर्टिकुलर डोमेन में आपको करवा सकते हैं। ठीक है, अब जब आपने ये चीज देख ली है, आपने यूनिवर्सिटी देख लिया है, उसके बाद अपना ना प्रपोजल थोड़ा सा ना इसके साथ साथ फ्रेम करना स्टार्ट कर दो। आपको ना सबसे पहले तो एक ब्रॉडर डोमेन आपको देखना पड़ेगा। आई होप सभी ने ही अपने मास्टर्स में एक थीसिस जरूर सबमिट किया होगा। जब हम अपना थीसिस सबमिट करते हैं ना तो वहां पे भी हमारा थोड़ा सा एक डोमेन ना वही ना कहीं हमारा बन जाता है, फ्रेम आउट हो जाता है कि यार ये वाला टॉपिक है, क्योंकि आप इतने सारे टॉपिक्स भी देखते हो कि आपके अराउंड इतने सारे टॉपिक्स है, राइट। हम बहुत सारे औरों की भी हम अटेंड करते हैं कि वो कैसे, उनका टॉपिक क्या है, वो कैसे अपना प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक एक बिट आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक वो जरूर आपका स्ट्राइक होगा कि यार ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा है। ठीक है,
तो कहीं न कहीं आपके ना दिमाग में वाली चीज़ कहीं न कहीं बैठी हो कि आप या फिर आप आस-पास अपने एनवायरनमेंट में जो कि आप टॉपिक देखते हैं कि यार ये वाला आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है, मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ आया है, आप सीधा जाइए गूगल पे, गूगल स्कॉलर डालिए, गूगल स्कॉलर की जो पहली वेबसाइट आएगी, जहाँ के वहाँ पे ना देखना स्टार्ट करो। बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जैसे कि आपका जो 2023 था दैट वाज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिलेट्स के ऊपर स्टडी करना चाहते हो, तो मिलेट्स की आपको इतनी सारी स्टडीज़ मिल जाएँगी। स्टडीज़ को पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? जब आप स्टडीज़ को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो उस हर स्टडी के अंदर मतलब मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ के अंदर आपका कुछ ना कुछ लिमिटेशन वाला पार्ट होता है। दैट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज़ अ रिसर्च गैप, ठीक है? ये देखो कि आपका रिसर्च गैप कहाँ पे है उस पर्टिकुलर स्टडी में। जब आपको ये चीज़ पता लग जाए कि यार इस वाली स्टडी में ये रिसर्च गैप रहा था, ठीक है? ये चीज़ इसमें नहीं हुई है या फिर ये इसकी लिमिटेशन रही है, उसी को उठा के आप स्टडी कर दो, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड कि आपको कोई फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ इनोवेटिव कर रहे हो। क्या फ़ायदा आप वो चली-चलाई रिसर्चेज़ को आप वापस से रिसर्च कर दे रहे हो? दिस इज़ नॉट द थिंग दैट कि आपको ये करना है यहाँ पे। यू हैव टू फाइंड द रिसर्च गैप देयर। ठीक है? तो थोड़े से ना प्रपोज़ल्स पढ़ने स्टार्ट करो। अपना एक एक आपका ब्रॉडर डोमेन होगा। जैसे कि आई अल्सो नो दैट अपना होम साइंस है जैसे होम साइंस के अंदर आपने अपना बीएससी या फिर बीए करा होगा अपना होम साइंस के अंदर। आफ्टर दैट आपने ये चीज़ देखी कि हमारे पास ना इतने सारे हमारे वो होते हैं डोमेन्स हो जाते हैं, सब डोमेन्स होता है। एक हमारा कम्युनिकेशन होता है, एक हमारा आरएम होता है। नेक्स्ट हमारा होता है दैट इज़ अ फूड साइंस वाला आपका रहता है, एक आपका फूड टेक वाला रहता है, फूड एंड न्यूट्रिशन रहता है, एक फूड टेक रहता है, एक आपका रहता है आपका टेक्सटाइल वाला। ठीक है, तो देयर आर द लॉट ऑफ डोमेन्स, ठीक है? सिर्फ़ एक ही डोमेन नहीं है भाई हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आप उनमें से किसी एक पर्टिकुलर आपने स्पेशलाइज़ेशन ज़रूर किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो बीएससी था इन होम साइंस था, स्पेशलाइज़ेशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन एंड आफ्टर दैट जो मेरा एमएससी था, मेरा एमएससी भी स्पेशलाइज़ेशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन ही था। मेरा पर्टिकुलरली फूड एंड न्यूट्रिशन ही डोमेन रहा है स्टार्टिंग से। तो मेरा ना इसी के अराउंड ही अपना टॉपिक घूमेगा। ऐसा तो नहीं है मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई टॉपिक उठा दूँगी। तो मतलब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपने इनमें से किसी में स्पेशलाइज़ेशन किया है ना, तो आपका जो इतना बड़ा जो आपका रिसर्च चीज़ है ना, वो आपका इतने में सिमट गया है। अब आपको इनमें से सोचना है, ठीक है? आपने एमएससी में कुछ ना कुछ, अपने एमए में कुछ ना कुछ जब आपने अपना थीसिस सबमिट किया होगा, कुछ ना कुछ आपने टॉपिक ज़रूर देखे होंगे। बहुत सारे आपने रिसर्च गैप्स देखे होंगे वहाँ पे। अगर आप ये अगर देखो देयर आर द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं अगर उनका मास्टर्स में कोई उनका टॉपिक रहा है, ठीक है? क्योंकि मास्टर्स में ना हम लोग के पास ना टाइम बहुत कम होता है। अगर आपका ना मास्टर्स का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत इनोवेटिव था, पर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई जिसकी वजह से आपका वो रिसर्च बहुत अच्छा नहीं हो पाया। यू नो दैट वहाँ पे रिसर्च गैप कौन से है। आप उसी रिसर्च को उठा के एक बार थोड़ा-सा इफ यू वांट कि आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? तो आप अपने रिसर्च टॉपिक की तरफ थोड़ा-सा आप जाना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा-सा देखिए, प्रपोज़ल्स पढ़ो थोड़े-थोड़े, रिसर्च गैप देखने का ट्राई करो कि एक्चुअली वहाँ पे रिसर्च गैप कौन-सा है। जब आपको रिसर्च गैप समझ में आ जाएगा, उसके बाद फर्दर थोड़ा-सा करना स्टार्ट करो कि हाँ यार, इस वाले टॉपिक पे आई कैन डू, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा चला जाएगा। इस वाले टॉपिक पे मैं और थोड़ी-सी फर्दर रिसर्च कर सकती हूँ, मॉडिफिकेशंस करनी स्टार्ट करो। जब आपका ये मोटा-मोटा चीज़ बन जाएगा, देन गो फॉर द प्रपोज़ल, अपना प्रपोज़ल बनाना स्टार्ट कर दो। दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपना बहुत अच्छा प्रपोज़ल अपना बना सकते हो, ठीक है? तो जब आपका प्रपोज़ल बन जाएगा, ठीक है? यू हैव प्रपोज़ल इन योर हैंड्स। अब आपके पास अपना प्रपोज़ल आपके हाथों में। अब आपने जो यूनिवर्सिटीज़ आपने टारगेट किया है, वहाँ पे प्रोफ़ेसर्स को मेल करना स्टार्ट करो। देखो, मेल करोगे, बढ़िया है, मेल करना ज़रूर है। काफ़ी लोग क्या होते हैं, सिर्फ़ यूजीसी नेट क्वालीफाई करके वैसे ही बैठ जाते हैं, यार हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको पता है आप सिर्फ़ यूजीसी नेट के बेसिस पे भी यू कैन टेक एडमिशन इन द पीएचडी। एवरीवन नोज़ इट। आपका पीएचडी ओनली क्वालीफाई हुआ है, आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। बच्चे लेते हैं, ठीक है? आई ऑल्सो नो दैट आपका सीट्स कम है, सारी चीज़ें हैं, बट आप उनमें से क्यों नहीं बन सकते भाई? आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत सारी जैसे कि ना मैं हमेशा बात करती हूँ, जैसे सरकारी नौकरी होती है, सरकारी नौकरी पे ना एक-एक सीट पे ना 2-2 हज़ार बच्चे की मारा-मारी होती है, पर आपको तो एक ही चाहिए ना भाई। व्हाई यू कांट बी दैट वन पर्सन, ठीक है? तो गो फॉर इट। वो ट्राई करो कि आप वो 1% के वो 1 बच्चा आप बन सको। क्यों नहीं बन सकते भाई? बन सकते हैं, पर आपके अंदर ना वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा-सा इसके रिलेटेड आपको थोड़ा-सा गाइड कर देती हूँ। फर्स्टली अपना मेल करना स्टार्ट करो, वहाँ पे आपको प्रोफेसर्स की ना सबकी मेल आईडी दिख जाएगी, ठीक है? मैंने आपको बोला ना कि आप साइट पर जाओगे तो आपको ना उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के आपको प्रोफेसर्स दिख जाएँगे कि ये प्रोफेसर्स आपके पर्टिकुलर डोमेन के हैं और फिर गो फॉर इट कि आपको वहाँ से उनकी मेल आईडी मिल जाएगी एंड मेल करना स्टार्ट कर दो।
अगर वो बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल अगर आप कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने जहाँ से अपना मास्टर्स किया होता है, ग्रेजुएशन किया होता है, वो उसी यूनिवर्सिटी में आके फिर पीएचडी करना चाहते हैं क्योंकि एक फ़ेमिलियर एनवायरनमेंट मिल जाता है, राइट हमको। तो आप उनको पर्सनली विज़िट भी कर सकते हो। अगर यूनिवर्सिटी आपके घर के पास है एंड आप वहाँ पे जाके पर्सनल टीचर से मिल सकते हो, गो फॉर इट। मैं कह रही हूँ मतलब पर्सनली जाकर मिलकर आओ, पर्सनल मिलकर आओगे बहुत बेहतर रह जाएगा। एक आपको एक अपर एज पे रखा जाता है क्योंकि हम ह्यूमन नेचर है भाई, एक पर्सनल कनेक्शन अगर आपको फील हो जाता है ना वहाँ पे आपके सुपरवाइजर को फील हो जाता है ना दैट यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, ठीक है, आप बहुत ही बढ़िया रिसर्च कर सकते हो, दे विल गो फॉर इट, दे विल गो फॉर यू। आई एम लिटरली टेलिंग यू, मेल करना स्टार्ट करो, अपना मेल का एक फॉर्मेट बना लो कि आप सबसे पहले अपने जब मेल का फॉर्मेट करोगे तो अपना गुड मॉर्निंग वगैरह करके उसके बाद फिर अपने बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि मैंने ये किया है, मेरा मास्टर्स यहाँ से था। और मैंने तो को अपना अपना ना एक फॉर्मेट मैंने खुद से बना लिया था। अगर नहीं आ रहा है भाई, आजकल तो एआई का ज़माना है, ठीक है? थोड़ा-सा अपना जाओ, अपना एआई पे डालो, अपने टूल्स पे डालो, कुछ ना कुछ आपके लिए फॉर्मेट वहाँ से भी बन जाएगा। अगर नहीं डालना खुद से बनाना चाहते हो, खुद से बनाओ, ठीक है? क्योंकि आपको अपनी चीज़ें वहाँ पे डालनी पड़ेंगी कि आपने अपना अपने ना बेसिकली आप अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर आप अपने अपने बारे में थोड़ा-सा बताते हो कि मेरा यूजीसी नेट क्वालीफाई हुआ है। अगर आपका जेआरएफ क्वालीफाई है, तो जेआरएफ के बारे में बताओ। सिर्फ यूजीसी नेट क्वालीफाई है, उसके बारे में बताओ। बेटा ट्राई तो करो, ठीक है? यू हैव टू ट्राई। जब आपने अपने यूजीसी नेट के बारे में बता दिया कि मेरा इस ईयर में क्वालीफाई हो गया था, उसके बाद ना थोड़ा-सा डीपर घुसो। फिर अपना ना थोड़ा-सा एमएससी के बारे में बताओ कि एमएससी में मेरा ये रिसर्च टॉपिक था, मैंने यहाँ-यहाँ पे रिसर्च किया हुआ है, मेरा ये फील्ड था। थोड़ा अगर आपने एक आधी कोई इंटर्नशिप किया, फॉर एग्जांपल आई डिड इंटर्नशिप इन दी अनीमिया मुक्त भारत इवैल्यूएशन प्रोग्राम अंडर एम्स, तो मैंने उसके बारे में ज़रूर मेंशन किया था, ठीक है? और उसके बाद आई वाज़ द सिल्वर मेडलिस्ट, ठीक है, अपने एमएससी के अंदर, तो मैंने उसके बारे में मेंशन किया था। ग्रेजुएशन में आई वाज़ द सेकंड वन, तो मैंने उसके बारे में मेंशन किया था। तो एक थोड़ा-सा ना एक बढ़िया-सा जिसे कहते हैं, एक फ्रेम करना स्टार्ट करो। एंड एंडिंग क्लोजिंग करते हुए उसकी ये बोलो दैट आई एम इंटरेस्टेड अंडर यू एंड मैं आपके अंदर रिसर्च करना चाहती हूँ। अपने रिसर्च टॉपिक के बारे में थोड़ा-सा बता दिया, ठीक है? तो ऐसे करके आप एक थोड़ा-सा फ्रेम कर सकते हो, ठीक है? पर्सन जो आपका टीचर होगा वो बिल्कुल आपके हर सुपरवाइज़र आपका मेल पढ़ता है। ऐसा मत सोचो कि आपने मेल आपने भेज दिया है, वो कहीं पे उनके आपके स्पैम के अंदर पड़ा होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो देखते हैं, लिटरली दे यूज्ड टू सी दैट और आपको रिस्पॉन्ड भी करते हैं पॉजिटिवली इफ दे आर इंटरेस्टेड इन योर फील्ड, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि हर कोई आपका सुपरवाइजर होता है, उसका एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है। अगर आपका भी उस स्पेशलाइज्ड फील्ड से आपका मैच कर जाता है, तो आपका हो जाता है आराम से, ठीक है? तो आप उनको मेल करना स्टार्ट करो। सिर्फ इस वाले अगर आपका देखो आगे रिजल्ट आ जाएगा, सिर्फ इस डिमोटिवेशन में मत बैठना, यार मेरा जेआरएफ नहीं हुआ है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती या तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। गो फॉर इट भाई, मेल तो करो, मिलकर तो आओ एक बारी। मैं कह रही हूँ, आपका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, हर कोई आपको पॉजिटिवली रिप्लाई करता है। जब आपको पॉजिटिव रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाए, देन आप वो आपके आपके हो सकता है कि आपका थोड़ा-सा वो रिसर्च प्रपोज़ल को हल्का-फुल्का सा आपका मॉडिफाई कराए, बेटा ये वाली चीज़ ऐसे नहीं, आप ऐसे कर सकते हो एंड आई एम इंटरेस्टेड इन योर टॉपिक। जब आपका ये चीज़ हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका आपने अपना क्योंकि आपके ना डीयू के बहुत सारे आपके जैसे कि डीयू के भी अब आपको आगे निकले आपको पता लगेगा कि आपके ना फॉर्म्स वगैरह निकलने स्टार्ट हो गए। जहाँ-जहाँ के फॉर्म निकले सबके फॉर्म भर दो, ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि एक ही उसके आपको फील्ड के फॉर्म भरने हैं, सिर्फ एक ही कॉलेज का फॉर्म भर के बैठ गए हो, नहीं। आप सारे यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भर लीजिए। उसके बाद यार लक वाली कुछ बात होती है, आपका तुक्का कहाँ बैठ जाए किसी को नहीं पता होता, ठीक है? तो अपने सारे के सारे ना अपने फॉर्म्स वगैरह आप भर देंगे, उसके बाद ना रिसर्च आपको ना साइट पे जाके रेगुलरली चेक भी करना है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं अपना अप्लाई कर रही थी, तो मैं आई यूज्ड टू चेक द वेबसाइट ईच एंड एवरी डे। मैं आईएचए की साइट पे जाती थी, एलआईसी की साइट पे जाती थी, मैं देखती रहती थी वहाँ पे कि अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, ठीक है? यू हैव टू बी एक्टिव। आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव नहीं हुए, ठीक है, तो काम नहीं चलने वाला। तो थोड़ा-सा एक्टिव हो जाओ। एक्टिव पार्टिसिपेशन आपकी साइड से होगा, फॉर्म वगैरह भर के सारी चीज़ें करने के बाद। उसके बाद ना फिर आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है, ठीक है? अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की अकेले की बात करूँ, तो एक इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा आपका। जब आपका इंटरव्यू का स्लॉट आता है, तो इट्स अप्रॉक्सिमेटली आपका 5-5, 10-10 मिनट्स का आपका क्या रहता है, आपका वो पर्टिकुलरली रहता है इंटरव्यू का स्लॉट। जब आपका ये इंटरव्यू आपका कंडक्ट हो रहा होगा, अब इंटरव्यू में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैम इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? देखो, इंटरव्यू में आपका बेसिकली पूछा जाता है कि आपका रिसर्च प्रपोज़ल किस बारे में है, ठीक है? आपका वो टॉपिक तो पूछेगा ही ना सामने वाला कि आप किस क्या करना चाहते हो, किसके अंडर आप करना चाहते हो। तो आप अपना थोड़ा-सा
इंटरव्यू का कि आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने जो अपनी चीज प्रपोजल में लिखी है, यू शुड बी थॉरो अबाउट दैट कि आपका प्रपोजल में आपने बोलना क्या है, ठीक है? क्योंकि वो पूछेंगे भाई आपका टॉपिक क्या है, आपने क्या सोचा है कि आप ये कैसे करेंगे, या आपने क्या सोचा है कि आप डाटा कलेक्शन कैसे कर लेंगे, आपका सैम्पलिंग टूल क्या रहने वाला है। तो दे यूज टू आस्क दैट, ठीक है? प्लस आपका जो एमएससी का वर्क होता है, एमएससी के वर्क से भी पूछा जाता है। मेरे केस में मेरे से एमएससी के वर्क के बारे में भी थोड़ी चीज पूछी गई थी, क्योंकि मेरा एमएससी का वर्क और मेरा पीएचडी का वर्क थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है। तो ये चीज आपसे पूछी जाएगी, तो आपका थोड़ा सा आपको ना एमएससी के वर्क के बारे में पता होना चाहिए कि यार आखिर आप में आपको एक्सपीरियंस है ना वो चीज। तो दे यूज टू आस्क दैट कि आपका एक्सपीरियंस किस चीज में है। तो आपका एक्सपीरियंस भी पूछा जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन आपके लिए हो जाता है। तो आपको अपने मास्टर्स के वर्क प्लस अपने प्रपोजल के बारे में पता होना चाहिए। एंड आप उन चीजों को पहले से प्रेप करके जा सकते हैं। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम पे, आपको पता है भाई इस चीज से आएगा, तो वी यूज टू प्रेप दैट ना कि हमें वहां पे एकदम पूरे पैनल के आगे बैठ के बोलना है। आपके सामने एकदम एकदम 10-12 टीचर आपकी बैठ जाएंगी, ठीक है? आपके इतने बड़े बड़े आपकी सुपरवाइजर्स बैठ जाएंगे, देन यू हैव टू स्पीक। आप चुप नहीं रह सकते। अगर आपको, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो अपनी प्रैक्टिस कर लो स्टार्टिंग से ही, और अपना इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ। दिस इज द टाइम जब आप ये चीज कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट जब आपका ये सारी चीज हो जाएगा, उसके बाद आप अपने इंटरव्यू मस्त देकर आओ। आपने जो मैंने आपको बोला है ना कि आप मेल करो या फिर आप पर्सनल एक बार जाकर मिलकर आ जाओ, ये आपको यहाँ पे हेल्प आउट करेगा जब आपका सिलेक्शन होगा। अब ना बहुत सारे बच्चे मेरे को पता है क्या डीएम करते हैं, मैम यहाँ पे तो ना पहले से प्रीफिक्स होता है कि किस किस को लेना है, किस किस को नहीं लेना है, इसलिए हमें नहीं लिया गया। देखो, वो बच्चे जाके मेल कर कर आ रहे हैं, मिलकर आ रहे हैं, तो उनको प्रेफरेंस मिला है, ठीक है? आप एकदम नए हो सुपरवाइजर के लिए और आप जाके वहां पे खड़े हो जाओ, मुझे ले लो, वाई वुड दे टेक यू? ठीक है? उन्हें पता है कि आप रिसर्च में कैसे हो। उन्हें पता है, एकदम एकदम ऐसा तो है नहीं कि एकदम आपको देख के पता लग जाएगा, नहीं ना। आपने ना तो उनको मेल किया, ना तो आप उनसे पर्सनली मिलकर आए हो, पर्सनल विजिट भी नहीं किया है, तो हाउ वुड दे नो? तो इट्स वेरी मैंडेट कि आप ना मिलकर आओ पर्सनल प्रोफेसर से, या फिर उनको मेल कर दो कि उनको थोड़ा सा एक पता लग जाए कि आपका इंटरेस्ट कौन सा है। और जो आप हमेशा मेरे को कहते रहते हो ना, मैं प्री सिलेक्टेड होता है, प्री से आपका पहले से ही फिक्स इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? बहुत सारे बच्चों का वहां पे जाके भी सिलेक्शन होता है अगर उन्होंने मेल किया है, अगर उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स वहां से मिला है सुपरवाइजर्स की साइड से। तो होता है। तो आप भी इस फील्ड में आइए और आप इस चीज को ऐसे अप्रोच कीजिए। तो आज का क्लास बेसिकली मैंने आपको अप्रोच के लिए रखा था कि अभी खाली बैठने का टाइम नहीं है भाई, अपने थोड़ा सा प्रपोजल पे लग जाओ, थोड़े से एक्टिव हो जाओ। एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो आपको बहुत ज्यादा आपके मतलब काफी ज्यादा आप एक इम्पोर्टेंट आप सोचते हैं ना, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे निकलेंगे जिनका सिर्फ आपका नेट क्वालिफाई होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे निकलेंगे जिनका जीआरएफ भी क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे निकलेंगे जिनका पीएचडी ओनली क्वालिफाई होगा। सिर्फ ये सोच के मत बैठ जाओ यार मेरा तो पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुआ है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। दिस इज नॉट द थिंग यार, यू हैव टू डू इट, ठीक है? अगर उस पर्टिकुलर प्रोफेसर को ये लगेगा दैट यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड वहां पे आप बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकते हो, चाहे भाई आपका नेट क्वालिफाई हो, चाहे सिर्फ आपका पीएचडी ओनली भी क्वालिफाई हो, वो प्रोफेसर जाएगा आपके लिए, ठीक है? वो आपको चूज करेगा। इट इज इन द हैंड ऑफ द आपका सुपरवाइजर्स, दे वांट टू चूज योर नॉट। तो आप अपना एक ऐसा ऑरा बना लो कि हाँ यार मैं बढ़िया हूँ, मैं रिसर्च कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया रिसर्च कर सकता हूँ, तो दे विल गोना चूज यू। तो दिस इज इट। एंड तो आप ऐसी सारी चीजों को अप्रोच कर सकते हो। आई थिंक दैट आपको एक मैंने एक दिशा निर्देश जरूर दे दिया होगा, एक डायरेक्शन दे दिया होगा कि आप कैसे चीजों का अप्रोच कर सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज है कि आपको अब यहाँ से थोड़ा सा ये चीज पता लग गया होगा कि अब आपने पेपर दिया है, यार मेरा पेपर किस लेवल का हुआ है। कुछ बच्चों को अगर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, दे आर वेल नोन कि यार मेरा तो जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, गो फॉर इट। पीएचडी ओनली भी होगा, गो फॉर इट। नहीं भी होगा, गो फॉर इट। ठीक है, करी तो इसी फील्ड की तैयारी रही हो, अभी प्रपोजल काम नहीं आया तो अगले आप क्या दिसंबर अटेम्प्ट के बाद काम आ जाएगा? प्रपोजल बना के तो रखो भाई, ठीक है? तो ये चीज करते हुए चलो, खाली नहीं बैठना है इस टाइम पे, बिकॉज अभी आप ना बहुत ज्यादा एक्टिव हो, ठीक है? अब आप एक्टिव हो ना, तो अपना दिमाग ना भी फंक्शन करना ना, एक बार होता है ना कि भाई एकदम एकदम चिल मोड पे आ गए, फिर नहीं मन करता है भाई किताब उठाने का। लिटरली आई एम टेलिंग यू, नहीं मन करेगा। ऐसा हो जाएगा यार फिर से। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि जिनका सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई होगा, 1-2 नंबर से रह जाएगा, अब वो आगे चल के ये करेंगे कि यार अब जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करना है मुझे, मेरे को फिर से तैयारी करना है। मैं आई लिटरली नो कि जब हम फिर से वही अपने नोट्स उठा के पढ़ते हैं ना, वही सारी चीजें हम पढ़ते हैं ना, कि कैसा फील होता है। तो वो वाले बच्चे भी होंगे, तो वो दोबारा से अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वो भी चीज अभी से ही करनी स्टार्ट कर देना, चीजों को आगे के लिए डिले मत छोड़ना, अभी से ही चीजें करनी स्टार्ट कर देना। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि बिल्कुल ही बिगनर होंगे, तो उनके लिए तो बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट होगा। तो होता ही है कि ना, हमेशा मैं ये चीज कहती हूँ, जब जब हम अपना पहला एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं एक एकदम ना फ्रेश से जब चीज स्टार्ट करते हैं तो एकदम बिल्कुल 100% से स्टार्ट करते हैं। जब हम एक सेकंड रिपीटर या थर्ड रिपीटर होते हैं ना, तो देर आर द हाईली चांसेस कि हमें एक्सपीरियंस हो जाता है।
ठीक है? उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेके जाना। कुछ ये चीज़ लेकर जाते हैं बच्चे कि यार अब तो होएगा ही नहीं। एक चीज़ ये लेकर जाओ कि आपको एक्सपीरियंस है भाई अब, ठीक है? कि आपका पेपर कहाँ से बनता है, आपको टाइम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, तो पेपर ज़रूर देकर आना है। बहुत सारे बच्चे मेरे को यूजुअली ना टेक्स्ट करके बोलते हैं, मैम हमारे लिए तैयारी नहीं है, हम नहीं जा रहे हैं पेपर देने, हमारी तो तैयारी नहीं है। आई यूज्ड टू से 1150 का फॉर्म भर कर आए हो, ठीक है? वसूलने हैं यहाँ पे, ठीक है? जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रही हूँ, तो वसूलने हैं वहां जाके, पेपर से कुछ एक्सपीरियंस लेकर आना है, ऐसे ही नहीं आ जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पेपर भरना जरूर है, सारी चीजें करनी है, आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा। अपने आपको डीमोटिवेशन की साइड पे बिल्कुल नहीं लेकर जाना, यार मेरा नहीं हुआ है, ठीक है? आप ना के साथ भी ना बहुत कुछ हाँ कर सकते हो, ठीक है? तो गो फॉर इट, अपना बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करते हुए चलो, हो जाएगा सारी चीज़ें अपनी टाइम पे जब लिखी होती है ना, वो हो जाती हैं। बट आपको वहाँ से थोड़ा-सा पुश करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई भगवान जी आके ये नहीं बताएँगे, बेटा ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर दीजिए। यू हैव टू बी एक्टिव, ठीक है? आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव होना स्टार्ट करो। थोड़े से आप गूगल स्कॉलर पे जाओ, पबमेड पे जाओ, ठीक है? आप रिसर्च पेपर पढ़ने स्टार्ट करो, रिसर्च देखने स्टार्ट करो, उनका रिसर्च गैप देखो। बहुत सारे बच्चे मेरे को यही बोलते हैं, मैम समझ ही नहीं आ रहा प्रपोजल का टॉपिक क्या लें। भाई तुम एक बारी जाके पढ़ो तो सही, पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें रिसर्च गैप दिखेगा, ठीक है? कई सारी रिसर्चेस के अंदर ना एक लिमिटेशन वाला पार्ट होता है। अपना एक बड़े डोमेन से एक ना एकदम हमारा एक बहुत बड़ा डोमेन होता है, राइट? होम साइंस इज अ वेरी बिग डोमेन। फॉर एग्जाम्पल आपने फूड एंड न्यूट्रिशन चुना, आपका इतना सा डोमेन बच गया। अब फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर भी आपने एक पर्टिकुलरली टॉपिक चुन लिया कि यार मेरे को ना या तो मेरे को क्वेश्चनियर बना के करना है, या तो मेरे को एनपीडी करना है, या तो मेरे को अपना कैप क्वेश्चनियर करना है। तो उसके बाद आपका ये डोमेन और छोटा हो गया। अब उसके बाद आपको सिर्फ एक नीश करते जाना है चीजों को, तो नीश करते चलोगे ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। तो आपका प्रपोजल बहुत अच्छा बन जाएगा। प्रपोजल बनने के बाद आप उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हुए चलो, ठीक है? तो दिस इज द अप्रोच कि आप कैसे कर सकते हो। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एचपीएससी का फॉर्म भर रखा होगा, आई होप सो, ठीक है? बहुत सारे बच्चे भी एचपीएससी के फॉर्म, देखो आपकी ना डेट ऑलरेडी आपके आगे एक्सटेंड हो चुकी है, तो अभी आपको खाली नहीं बैठना है, आपके पास ये वाली चीज आपके हाथ में है, ये आपको जॉब दिलाएगा। यूजीसी नेट अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, तो वो आपको स्कॉलरशिप दिलाता है, प्लस आप पीएचडी के अंदर आप एनरोल हो सकते हो, ठीक है? वो आपको एक परमानेंट चीज नहीं दे रहा है, ठीक है? आपका ये हो जाता है कि आप रिसर्च के अंदर एनरोल आउट हो सकते हो और आप आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, अगर वैकेंसी होती है तो। बट ये वाला जो होता है ये आपको पर्टिकुलरली जॉब दे रहा है। तो अभी खाली बैठने का तो देखो टाइम नहीं है। गो फॉर द एचपीएससी के प्रिपरेशन, ठीक है? एचपीएससी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, बहुत अच्छे से चीज को प्रिपेयर करते हुए चलो। ये देखो कि आपकी कौन-कौन सी यूनिट्स आप कर सकते हो। देखो इसका सिलेबस बिल्कुल आपका डिट्टो सेम है आपका यूजीसी नेट जैसा, और इसमें आपका सिर्फ आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, आपका पेपर 1 भी नहीं आएगा। तो अगर आपका पेपर 2 कमज़ोर था, तो उसको यही टाइम है, थोड़ा-सा टाइम है, आपको मिड जुलाई तक होप सो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि कब इसका पेपर हो सकता है। तो गो फॉर इट, एंड क्लियर पिक्चर मिलने के बाद अपना थोड़ा-सा अप्लाई करना स्टार्ट करो। आगे और चल के और ज़्यादा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी जगह-जगह पे। यूजीसी नेट के बेसिस पे आप उसमें भरना स्टार्ट करो, ठीक है? इसके बाद हो जाएगा जब आपने ये सारी चीजें कर ली हैं। अगर देखो यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे होंगे जिनको आपका पर्टिकुलरली रिसर्च करना है, और यहाँ पे और तरीके के बच्चे ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे आगे करके क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब चाहिए, ठीक है? रिसर्च वालों के लिए तो सॉर्टेड है, जिसको मैंने पूरा का पूरा बता दिया है आपको इससे पीछे वाली स्लाइड में कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलरली आप बिल्कुल ठीक हो कि भाई मेरे को रिसर्च ही करनी है, तो गो फॉर इट, वो वाला अप्रोच आप इस्तेमाल करो, प्रपोजल वगैरह बना के सारी चीजें करके अप्रोच करना स्टार्ट करो। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देखो आज नहीं तो कल आपको देखो पीएचडी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है? अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक बिग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो, देन यू नीड टू डू पीएचडी देयर, ठीक है? क्योंकि आपका ना एपीएस स्कोर के अंदर ना बहुत ज्यादा आपका फर्क पड़ता है, ठीक है? देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज अगर आपने पीएचडी किया होता, नहीं किया होता। अभी आप जैसे कि इस वाली उम्र में हो, जैसे कि अगर आप 25 26 ऐसी वाली में एज में हो, और आप पीएचडी अभी कर लोगे, बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अभी हम पढ़ाई के साथ थोड़े से लिंक भी होते हैं, ठीक है? जब हमारे पास अभी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है, आगे चल के हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी, घर है, बच्चे हैं, जब चीजें बहुत ज्यादा ना वो हो जाती है, ठीक है? हैंडल से थोड़ी-सी परे हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि अब अभी आप एडमिशन ले लोगे तो बेहतर है। अगर आपको ये है कि यार मैं पीएचडी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे करनी ही नहीं है, तो आप थोड़ी-सी ना कम वाली जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ना टारगेट करके थोड़ी-सी कम वाली यूनिवर्सिटीज़ आप थोड़ा टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखना स्टार्ट करो, यहाँ पे ना मैं वही कह रही हूँ यार, यू हैव टू बी एक्टिव, आपको साइट पे रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी ना गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसीज़ निकलती है, गो फॉर इट।
गेस्ट फैकल्टी का वैकेंसी पे जाओ। ठीक है, अब आपके गेस्ट फैकल्टी का वैकेंसीज है, बहुत सारी आपकी ऐसी वैकेंसीज निकलती हैं जिस पे आप सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर आप जाके क्या कर सकते हो, जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हो। इफ यू हैव द राइट नॉलेज यू विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, बट आपका कहीं ना कहीं देखो वो तो फर्क पड़ता ही है कि आपके पेपर्स कितने पब्लिश्ड हैं या फिर आपका पीएचडी क्वालिफाइड है या नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। इसी वजह से आई सेड कि आप थोड़ा सा कम वाली यूनिवर्सिटीज की तरफ, स्टेट यूनिवर्सिटीज की तरफ थोड़ा थोड़ा आप टारगेट करना स्टार्ट करो। अगर आपको जाना ही इसी लाइन में तो गेस्ट फैकल्टी की तरफ यू कैन इजिली अप्रोच देयर। जब आप गेस्ट फैकल्टी की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं होप्स आपको बहुत अच्छे से आपका क्लियर आउट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लिटरली एक दो, मैं खुद भी इंटरव्यू देकर आई हूँ। मैं आपको बताती हूँ, पता है क्या चीज पूछी गई थी मेरे से वहां से, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड कैसा होता है, ये आपका क्या बताया जा रहा है, ये आपका, ये देखो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, ये आप कहोगे मैम ये तो हमने अपने बीएससी एमएससी में टॉपिक पढ़े थे। लिटरली वही चीज आती है भाई। जब इसलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, मैंने अपने बैचेस में भी जिस आज आपको चीजें कराई है ना, वो लिटरली मैंने उसी डोमेन के हिसाब से कराई है, कि जब आप अपने इंटरव्यू में बैठो ना, वो चीज आपको पता हो कि यार मैम ने ना ये चीज पढ़ाई थी। क्योंकि हमारे ना कहीं दिमाग में हमने चीजें पढ़ी होती है, बट वो कहीं ना हमारे दिमाग में ऐसी पढ़ी होती है। एक रिफ्रेश हो जाता है जब हम यूजीसी नेट का एक्चुअली में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जब मैंने चीजें पढ़ाई थी अपने प्रीमियम बैचेस में, मैंने सारी चीजें बताई हैं भाई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड क्या, ये यहाँ काम ना आके ना इंटरव्यू में काम आ जाएगा। यू शुड अवेयर अबाउट दैट यार। ठीक है, सिर्फ यही थोड़ी है कि यार ये ऐसा तो नहीं है कि आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया आपके हाथ में जॉब आ गई। दिस इज नॉट इट, इट इज अ लॉन्ग जर्नी, तो स्टार्ट है, ये पहली सीढ़ी है ये। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा ना। गेस्ट फैकल्टी के हिसाब से भी आपको अगर आप जाना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो अप्रोच देयर। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि आपके ना गवर्नमेंट पीएसयूज होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पीएसयूज होते हैं, वहां पे यू कैन अप्लाई। बहुत सारी जगह पे यू कैन अप्लाई। ठीक है, जैसे कि आपका ओएनजीसी वगैरह होता है, बहुत सारी जगह पे ना आपके जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए वैकेंसी निकलता है, तो यू कैन इजिली अप्लाई देयर। गवर्नमेंट पीएसयूज में आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर यू कैन अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ना एम्स है। ठीक है, एम्स में ना बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट निकलते हैं। ठीक है, गो फॉर इट। आप एम्स की वेबसाइट पर जाओगे, वहां पे ऊपर ना नोटिस का ऑप्शन होगा, नोटिस वाले ऑप्शन पे जाना, और वहां पे ना एक ऑप्शन आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपका रिक्रूटमेंट का होगा, वहां पे जाना। रिक्रूटमेंट पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे जो कि अभी रिसेंट के टाइम पे चल रहे होंगे। एनरोल कर जाओ भाई। ठीक है, वहां पे इंटरव्यू देकर आओ। मैं भी बहुत सारे इंटरव्यू देकर आई हूँ एम्स के अंदर। तो वहां पे मतलब एक दो में यू कैन से दैट थोड़ा सा मेरे को भी पहले ना यही चीज लगती थी यार, सारी चीज ना प्रीफिक्स होता है, ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें आपकी ऑन द स्पॉट भी ली जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका प्रीफिक्स करके दिया होता है सब। तो इंटरव्यू कंडक्ट क्यों कराते हैं ना, अंदर के अंदर ही ले लेते हैं। क्यों कंडक्ट कराते हैं भाई, इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तो आप ये चीज नहीं कह सकते यार 100% ही प्रीफिक्स है, वो पहले से फिक्स किया हुआ है कि किसका आपका लेना है, ऐसी चीजें नहीं होती है। आपका बिल्कुल फ्रेश भी होता है, आपका इंटरव्यू के हिसाब से आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आप अपने रिक्रूटमेंट पे जाके वहां पे अप्लाई कर दीजिए। आपकी मेल पे फिर अकॉर्डिंगली आपका आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू इस दिन पे शेड्यूल है, आप जाके अपना वहां पे इंटरव्यू दे आओ। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आई होप ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट बार सुन रहे होंगे मैम एम्स के अंदर भी प्रोजेक्ट निकलते हैं क्या। यस निकलते हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो जाइए एक बार देकर तो आइए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है जो कि एम्स में लगे हुए हैं, तो मतलब चीज है ये। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स आपके निकलते हैं। दिस इज द वन साइड कि आपका एम्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे आपके एनजीओ वगैरह में बहुत सारी चीजें होती है, आप उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, दिस इज द टाइम। ठीक है, आपका चाहे यूजीसी नेट क्वालिफाई हो तो थोड़ा सा आप आगे ट्राई करो एक बारी। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारे बच्चों को ना ये भी डाउट होता है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपका ना यूजीसी नेट क्वालिफाई होता है सिर्फ। ठीक है, यूजीसी नेट क्वालिफाई होता है, फर्स्टली डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं कह रही हूँ जैसे मैंने अप्रोच बताया वैसे करके देखो और पीएचडी में एडमिशन ले लो। ठीक है, पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आपका फर्स्ट ईयर ना आपका कोर्स वर्क होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका क्या होता है, कोर्स वर्क होता है। इसके दरमियान आपके क्या होता है, आपके कोर्स वर्क के एग्जाम्स भी होते हैं, आपको पेपर क्रिटिक करना होता है, आपको आरओएल सबमिट करना होता है। ठीक है, आपको स्वयं प्रभा के कोर्सेज भी करने होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल, उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूंगी कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। एंड उस दरमियान जब ये एक साल आपका चल रहा होगा तो इसी टाइम पे आप अपना ना जीआरएफ के लिए प्रिपेयर कर लो। बहुत सारे बच्चे ही करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि अगर आपने, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ना नॉन नेट की जो आपकी स्कॉलरशिप होती है उसके लिए अप्लाई कर लो। यूजीसी नेट की एक नॉन नेट की स्कॉलरशिप होता है एंड इट इज अराउंड 8K, 8,000 रुपए पर महीने के होते हैं आपके। और जीआरएफ में यू नो कि 38,000 रुपए आपके पर मंथ के होते हैं, प्लस आपका एचआरए हो जाएगा बाद में। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ साथ जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर लो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो अपने पीएचडी के कोर्स वर्क के, और अगर आपका जेआरएफ फिर क्वालिफाई हो जाता है तो आपको डायरेक्टली ना फिर आप इस पे अपनी इस वाली स्कॉलरशिप पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, वो वाली स्कॉलरशिप बंद करा के आप इस वाली पे शिफ्ट हो जाओ।
दिस इज द वेरी गुड अप्रोच। एक होगा ना कि आप एटलीस्ट घुस तो गए हो उसके अंदर, ठीक है, तो घुसना इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंट्री लेना इंपॉर्टेंट होता है, तो गो फॉर इट। तो आई होप ये मैंने आपको एक इंसाइट दे दिया होगा, और अब आप एकदम एकदम चिल मोड में नहीं जाएंगे। एक दो दिन का अगर यू वांट टू टेक रेस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ के थोड़ा थोड़ा आप देखना स्टार्ट कर दो, थोड़े प्रपोजल्स देखने स्टार्ट कर दिए, हल्के फुल्के पढ़ने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो गो फॉर इट, ठीक है। दिस नॉट द टाइम कि आप सारी चीज़ों को ऐसे रख के बैठ जाओगे कि हाँ, ठीक है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है। दिस नॉट द गुड थिंग, ठीक है? तो आप ऐसे चीज़ों को अप्रोच आउट कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि बिगिनर्स थे, उनका एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा वो सॉर्टेड है कि यार हमारा एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होगा, एंड हमको रिपीट करना है, हमको एक बारी और देना है एग्ज़ाम, ठीक है? तो वो डायरेक्टली अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप ऐसा सोचते हैं दैट मैं आपको वो एक दिशा निर्देश दे सकती हूँ, गाइडेंस दे सकती हूँ, और आप इस जर्नी को मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये 6 महीने की जर्नी, तो आप मेरे साथ एनरोल आउट हो सकते हैं दिसंबर बैचेस के लिए, प्रीमियम बैचेस के अंदर, जहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी मिल जाएगा। नहीं करना चाहते हैं, सेल्फ से पढ़ना चाहते हैं, तो सेल्फ से पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैं पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये चीज है ना, क्योंकि ये वाला टाइम नहीं है कि आखिरी की आपने 15 दिन में पढ़ाई कर ली तो आपका सारा का सारा एग्जाम अपना बहुत ही बढ़िया क्वालिफाई हो जाएगा। दिस इज नॉट इट, क्लास के 15 दिन में करके कुछ नहीं होता है। ये 6 महीना आपको टाइम पीरियड दिया ही इसलिए गया है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सको। अपने कंपटीशन देख लेना, बहुत सारे रिपीटर्स आपके साथ बैठे होंगे जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। बहुत सारे यूजीसी नेट क्वालिफाइड वाले रिपीटर्स हो जाते हैं जो कि आपके जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो आप देख लो आपका कंपटीशन कितना है। बहुत सारे आपके फ्रेशर्स भी होते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं, तो बहुत ही आप तो बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अगर आप रिपीटर्स हैं और आपको पता है आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होने वाला है, तो अब मतलब आपका एग्ज़ाम थोड़ा-सा मतलब एक नेगेटिव साइड पे गया था, तो आप अभी से ही अपना स्टार्ट कर दो, अपना प्रिपेयर करना। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई थॉट दैट आई गिव यू अ डायरेक्शन कि आपको आगे कैसे अप्रोच आउट करना है, और ये हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रहेंगे जहाँ पे आप हम लोगों के साथ जॉइन कर सकते हैं। एंड प्लीज लेट मी नो कि आप और किस तरीके की आप वीडियोस चाहते हैं दैट मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए बनाऊं, तो आई विल डेफिनेटली अपलोड दैट, एंड आपको काफी ज्यादा एक बेनिफिट आउट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द फील्ड, क्योंकि होम साइंस एक काफी ज्यादा एक कह सकते हैं एक ग्रोइंग फील्ड है। तो जैसे जैसे ग्रो करता जा रहा है, तो बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हमें नहीं पता है। इफ यू वांट दैट मैम हमको इस बारे में थोड़ा सा और गाइडेंस चाहिए, इस बारे में वी वांट सम गाइडेंस, तो आई विल डेफिनेटली make you sure that I will make some videos about that. So thank you so much guys, and अगर आप मेरे साथ पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, तो इंस्टा के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, प्रियांशी_JRF अड्डा। एंड अगर आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो JRF अड्डा होम साइंस बाय प्रियांशी मैम अगर आप टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे, तो यू कैन कनेक्ट विद मी। तो आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह होती है, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ, क्लासेस के लिंक एंड ऑल। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।